साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट क्विज 2024 नाम से समसामयिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ प्रश्नकोश नाम से करंट अफेयर की मैगजीन प्रकाशित की गई है, जिसमें आपका 1 जून 2023 से लेके 15 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसको हम लोग जो है सेक्शन वाइज कवर कर रहे हैं, या आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे वो आर ओ या आर ओ की परीक्षा हो, चाहे पुलिस भर्ती की हो, या आपकी पीसीएस की परीक्षा हो, इन सभी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में चर्चित व्यक्तियों समेत प्रश्नों को देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में किस राज्य की आदिवासी महिला किसान रायमती घुरिया ने बाजरा की 30 किस्मों को संरक्षित किया? तो ये उड़ीसा की हैं। कहाँ की? उड़ीसा के कोरापुट के जिले की आदिवासी किसान महिला हैं। इन्हें क्वीन ऑफ मिलेट्स के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार का अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो डॉक्टर समीर शाह को। किसको? डॉक्टर समीर शाह को घोषित किया गया है। वह इस पद पर रिचर्ड शार्प का स्थान लेंगे। बीबीसी के बारे में बात करें तो यह एक ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक है और इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूके यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। अगला है दिसंबर 2023 में शेख हसन खान। शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को फतह किया है? तो शेख हसन खान ने जो है अंटार्कटिका अंटार्कटिका की माउंट विशन चोटी को फतह किया है। ठीक है, ये शेख हसन खान केरल के पर्वतारोही हैं और ध्यान रखिएगा यह पांचवी सबसे ऊंची चोटी है जिसे इन्होंने फतह किया है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में कौन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ये प्रमोद अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? प्रमोद अग्रवाल जी बने हैं। ठीक है, बीएससी के बारे में बात करें तो एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला है, हाल ही में शेख अल जावेर अल सबा ने किस देश के नए अमीर या शासक के रूप में पदभार संभाला है? तो इन्होंने कुवैत के नए शासक के रूप में पदभार संभाला है। शेख अल जावेर अल सबा, नाम याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने शेख नवाफ अल अहमद अल जावेर अल सबा का स्थान लिया है। कुवैत के बारे में बात करें तो यह पश्चिम एशिया में स्थित एक संप्रभु अरब अमीरात है जिसकी सीमा दक्षिण में सऊदी अरब और उत्तर में इराक से मिलती है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। यहाँ की मुद्रा कुवैत दिनार है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय राजनयिक को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया है? तो उमा शेखर को। किसको? उमा शेखर, भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी उमा शेखर को चुना गया है। ठीक है, वह इस पद पर चुनी गई भारत की पहली महिला अधिकारी। पहली महिला अधिकारी। ठीक है, पहले भी लोग हुए हैं परंतु ये पहली महिला अधिकारी हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें इस संस्था के बारे में जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ, यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य समान नियमों, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों और मॉडल कानूनों के माध्यम से देश में निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून का सामंजस्य स्थापित करना है। इसका गठन वर्ष 1926 में हुआ था। वर्ष 1926 में। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है। इसमें कुल 65 सदस्य देश हैं, 65 देश हैं जो सदस्य के रूप में शामिल हैं। दिसंबर 2023 में कौन भारतीय नौसेना में युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो यह है प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली बनी है। मुंबई की रहने वाली हैं। यह वर्ष 2009 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। 28 दिसंबर 2023 को विजयकांत का निधन हो गया। वह क्या थे? वह एक अभिनेता थे। नहीं, अभिनेता राजनेता दोनों थे। तो बी ऑप्शन हो, सी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड बी। अभिनेता और राजनेता दोनों थे। प्रसिद्ध तमिल अभिनेता तमिलनाडु की डीएमडीके पार्टी के संस्थापक थे ये। ठीक है, इन्होंने देखिए इनका 28 दिसंबर 2023 को निधन हुआ है। ये 2011 से 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में विपक्ष के नेता भी थे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, 28 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया है या नियुक्त किया है? नीना सिंह को। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक नीना सिंह को बनाया गया है और वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला, वह राजस्थान की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी है। सीआईएसएफ के बारे में बात करें तो यह संसद के अधिनियम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 का 50 के तहत स्थापित की गई शाखा की एक सशस्त्र सेना है। अधिदेश के अनुसार यह संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ परिसर के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो आपके एयरपोर्ट वगैरह होते हैं उसकी सुरक्षा का जिम्मा इन्हीं के ऊपर होता है। इस बल का गठन वर्ष 1969 में होता है। 1969 में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 28 दिसंबर 2023 को 28 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो अनीश दयाल सिंह को, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आईपीएस अधिकारी अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है,
सीआरपीएफ के बारे में बात करें तो गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा के लिए देश का प्रमुख पुलिस बल है सीआरपीएफ। यह सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे वर्ष 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था। आजादी के बाद वर्ष 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ किया गया था। आगे बात करते हैं 28 दिसंबर 2023 को सरकार ने किसे आईटीबीपी का नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो ये राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पूर्व वह खुफिया ब्यूरो आईबी के विशेष निदेशक थे। यदि हम लोग आईटीबीपी के बारे में बात करें, आईटीबीपी तो यह गृह मंत्रालय का अधीन एक अर्धसैन्य बल है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। अगला है 21 दिसंबर 2023 को किस देश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट सोलो का निधन हुआ? तो ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक थे। इन्हें वर्ष 1987 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अगला है 19 दिसंबर 2023 को डॉक्टर बी मोहनी गिरी का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, वह राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी, सही है। उन्हें वर्ष 2007 में पद्मश्री सम्मानित किया गया था, ये कथन आपका गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। डॉक्टर बी मोहनी गिरी, नाम महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। देखिए, यह 1995 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की दूसरी अध्यक्ष रही हैं और यह पूर्व राष्ट्रपति बीबी गिरी की बहू थी। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इन्हें 2003 में नहीं बल्कि 2007 में 2007 में इन्हें पद्मश्री नहीं बल्कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से नहीं। उन्होंने वर्ष 1972 में वार विडोज एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसकी 1972 में वार विडोज एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, इन्हें लगभग 89.6% वोट मिले हैं। वह पहली बार वर्ष 2014 में मिस्र के राष्ट्रपति बने थे। मिस्र के बारे में बात करें, इसकी राजधानी काहिरा है, मुद्रा मिस्री पाउंड है। यह एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो अफ्रीका के उत्तर पूर्व कोने और एशिया के दक्षिण पश्चिम कोने में सिनाई प्रायद्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को जो है कहाँ के? भूटान के प्रतिष्ठित सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह जो है डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक है। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल जो है ये डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं। आगे बात करते हैं। दिसंबर 2023 में किस देश के सुल्तान हैथम बिन तारिक भारत की आधिकारिक यात्रा पर है? हैथम बिन तारिक ये ओमान के कहाँ के? ओमान के शासक रहे हैं, ओमान के शासक हैं। ठीक है, ये 15 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे। उनकी यह भारत की पहली यात्रा थी, उनकी पहली भारत की यात्रा थी। दिसंबर 2023 में एंड्री रोजो एलिना पुनः किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो है मेडागास्कर के पुनः राष्ट्रपति बने हैं, एंड्री राजो एलिना। ठीक है, यह तीसरी बार इस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, तीसरी बार। इससे पूर्व 2009 से 2014, फिर 2019 से 2023 तक और फिर से ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं। मेडागास्कर के बारे में बात करें, यह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी एंटाना नैरिवो है। इसकी मुद्रा मालागाशी एरियरी है। आगे बढ़ते हैं। 1 दिसंबर 2023 को किसने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? कंचन देवी ने। कंचन देवी पहली महिला हैं जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। यदि हम लोग बात करें भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद आईसीएफआरई के बारे में, तो यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की के अंतर्गत एक अग्रणी संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून में है। नवंबर 2023 में जोसेफ बोकाई किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो जोसेफ बोकाई जो है लाइबेरिया के, कहाँ के? लाइबेरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, लाइबेरिया के, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे और बात करें तो देखिए, इन्होंने जॉर्ज वी का स्थान ग्रहण किया है और ये इससे पहले 2006 से 2018 तक लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति थे। लाइबेरिया के बारे में बात करें तो यह अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। राजधानी मोनरोविया है, मुद्रा लाइबेरियाई डॉलर है।
10 दिसंबर 2023 को जेवियर मिलेई ने किस देश के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया? तो जेवियर मिलेई जो है ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। इन्होंने अल्बर्टो फर्नांडेज का स्थान ग्रहण किया है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। यह दक्षिण अमेरिकी देश है। इसकी मुद्रा अर्जेंटीने पेशो है। आगे बढ़ते हैं। 13 दिसंबर 2023 को डोनाल्ड टस्क ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो डोनाल्ड टस्क ने जो है पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह वह जो है दूसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले 2007 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे और 2014 से 2019 तक यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष थे। पोलैंड के बारे में बात करें तो यह मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वार्सा है। इसके राष्ट्रपति एंडेज डुडा हैं। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में भारतवंशी बिन गोपाल किस अमेरिकी राज्य के सीनेटर चुने गए? भारतवंशी बिन गोपाल जो हैं ये आपके न्यू जर्सी के सीनेटर चुने गए हैं। न्यू जर्सी के वह तीसरी बार इस पद के लिए चुने गए हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी से वह पहली बार वर्ष 2017 में और दूसरी बार 2021 में चुने गए थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। ठीक है, देखिए हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को किस वैश्विक संगठन के लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का। किसका? संयुक्त राष्ट्र का चुना गया है। ठीक है, 2023 से नवंबर 2023 में वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 29 नवंबर 2023 को किस देश के पूर्व विदेश मंत्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का निधन हो गया? ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री। ठीक है, और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता। ये 100 वर्ष के थे। आगे बढ़ते हैं। 27 नवंबर 2023 को जो जावेरी लाल मेहता का निधन हो गया। वह क्या थे? वह एक फोटो पत्रकार थे। क्या थे? जावेरी लाल मेहता फोटो पत्रकार थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुजरात के थे ये और उन्होंने कई दशक तक दैनिक गुजरात समाचार के लिए काम किया था। उन्हें 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला है 24 नवंबर 2023 को कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के नए अध्यक्ष चुने गए? कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष चुने गए? तो ये है अनीश शाह। कौन है? अनीश शाह चुने गए हैं। ठीक है, इन्होंने शुभ्राकांत पांडा का स्थान ग्रहण किया। फिक्की के बारे में बात करें तो यह भारत के व्यापारिक संगठनों का एक संघ है। इसकी स्थापना वर्ष 1927 में महत्वपूर्ण यह है कि इसकी स्थापना वर्ष 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिड़ला एवं पुरुषोत्तम ठाकुर दास द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना महात्मा गांधी की सलाह पर हुई थी, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। 23 नवंबर 2023 को पूर्व न्यायमूर्ति फातिमा बीवी का निधन हो गया। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है। वह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ये कथन आपका सही है। वह केरल की पूर्व राज्यपाल थी, नहीं तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल थी। यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए वह वर्ष 1989 से 1992 तक उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश रही हैं। 1989 से 1992 तक वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी थी। साथ ही एशिया में एक राष्ट्र के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का खिताब भी उन्हीं के नाम पे है। वर्ष 1993 से 1997 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष भी थी ये। ठीक है, 93 से 97 तक। इसके बाद 97 से लेकर 2001 तक वह तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे 18 नवंबर 2023 को एस वेंकट रमन 18 नवंबर 2023 को एस वेंकट रमन का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। एस वेंकट रमन पूर्व आरबीआई गवर्नर थे। यह जो है 1990 से 1992 के मध्य आरबीआई के गवर्नर थे एस वेंकट रमन। ठीक है, तथा 85 से लेकर 1985 से 1989 के मध्य देश के वित्त सचिव भी ये रह चुके थे। आगे बढ़ते हैं। 17 नवंबर 2023 को ल्यूक फ्रीडन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इन्होंने लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, ल्यूक फ्रीडन। इन्होंने जेवियर बेटल का स्थान ग्रहण किया है। लग्जमबर्ग के बारे में बात करें, लग्जमबर्ग के बारे में, तो लग्जमबर्ग यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लग्जमबर्ग नगर है और इसकी मुद्रा यूरो है। 17 नवंबर 2023 को कौन भारतीय महिला ओपन एआई की अंतरिम सीईओ नियुक्त हुई हैं? भारतीय महिला ओपन एआई की अंतरिम सीईओ कौन नियुक्त हुई हैं? मीरा मुराती हैं। ठीक है, ओपन एआई के बारे में बात करें, कृत्रिम मेधा अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित
मंच चैट जीपीटी का निर्माण करने वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 16 नवंबर 2023 को पेड्रो साचेज पुनः किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो ये स्पेन के पुनः से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। पहली बार 2018 में चुने गए थे। स्पेन के बारे में बात करें तो यह दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी मैड्रिड है और मुद्रा यूरो है। नवंबर 2023 में अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम USISPF बोर्ड के नए सलाहकार कौन बने हैं? अजय कुमार बने। कौन बने हैं? अजय कुमार बने हैं। पूर्व रक्षा सचिव हैं ये, ठीक है। ये 2019 से 2022 तक देश के रक्षा सचिव रहे हैं। वह रक्षा उत्पादन विभाग में भी सचिव के तौर पर काम कर चुके हैं। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम USISPF के बारे में, तो इसकी स्थापना 2017 में हुई थी और मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष सीईओ मुकेश अघी हैं। कौन है? मुकेश अघी हैं। आगे बात करते हैं 14 नवंबर 2023 को भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक का निधन हुआ। उन्होंने सहारा इंडिया परिवार की स्थापना कब की थी? 1978 में, 1978 में सुब्रत राय सहारा ने की थी, ठीक है। इनका मुंबई में निधन हुआ। इनका जन्म जो है बिहार के अररिया में 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1978 में सहारा इंडिया परिवार की स्थापना की थी। 2004 में टाइम पत्रिका ने सहारा समूह को भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बताया। ध्यान रखिए, 2004 में टाइम पत्रिका ने सहारा समूह को भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता बताया था। उन्हें ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शीतल महाजन का संबंध जो है स्काई डाइवर के रूप में है, ठीक है। 13 नवंबर 2023 को माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बनी है शीतल महाजन। वह महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली है। वर्ष 2004 में उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल पर अपनी सफल छलांग के बाद उनको तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उन्हें 2001 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 13 नवंबर 2023 को किस प्रसिद्ध ब्रांड के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल का निधन हो गया? लाला केदारनाथ बीकानेरवाल जो ब्रांड है नमकीन की, उसके मिठाई और स्नैक्स ब्रांड, इसके संस्थापक रहे हैं, ठीक। लाला केदारनाथ अग्रवाल। आगे बात करते हैं 9 नवंबर 2023 को किसने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखिए 3 लोगों ने 9 नवंबर 2023 को 3 लोगों ने, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह, संदीप मेहता, इन तीनों लोगों ने जो है शपथ ग्रहण की है। तो नाम याद रखिएगा, न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता। देखिए इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी? 34 होगी। इतनी ही क्या है? निर्धारित है 34। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 7 नवंबर 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दिया है? तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दिया है, ठीक है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते राष्ट्रपति मार्सेलो रेवेलो डी मूसा को अपना त्यागपत्र दिया है प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने। पुर्तगाल के बारे में बात करें तो यह एक यूरोपियन देश है। इसकी राजधानी लिस्बन है। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने किसे यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया, पंकज त्रिपाठी को, ठीक है। यदि हम लोग NPCI के बारे में बात करें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में, तो यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन के लिए एक प्रमुख संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 2008 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक और एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप अश्वे हैं। 6 नवंबर 2023 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो ये है हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया जो है ये केंद्रीय नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं, हीरालाल समारिया, ठीक है। इन्हें राष्ट्रपति ने पदभार मतलब शपथ दिलाई है। इन्होंने यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान ग्रहण किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। इससे पूर्व वह सूचना आयुक्त के रूप में कार्यरत है। थोड़ा सा केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बात करें तो इसका गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। इस आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है। उल्लेखनीय कि मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें गृह मंत्री एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष व इस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल होते हैं, की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 3 सदस्यीय प्रधानमंत्री
और आपका गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। इनका कार्यभार पद ग्रहण करने की तारीख से या पदभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष के लिए होता है। 6 नवंबर 2023 को मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया ने केंद्रीय सूचना आयोग में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में 2 सूचना आयुक्तों आनंदी रामलिंगम और विनोद कुमार तिवारी को पद की शपथ दिलाई थी। आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर 2023 को कौन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं? सीएमडी नियुक्त किए गए हैं कुप्पू सदाशिव मूर्ति। कुप्पू सदाशिव मूर्ति है, ठीक है। और ये 28 फरवरी 2027 तक अपने अथवा अगले आदेश तक जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे। अक्टूबर 2023 में किसे डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित किया गया है? डॉक्टर साइमा वाजिद को। डब्ल्यूएचओ के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में डॉक्टर साइमा वाजिद को जो है नियुक्त किया गया है। डॉक्टर साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर साइमा वाजिद, ठीक है। इस पद पर वह डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का स्थान ग्रहण करेंगी। वर्तमान में डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयस डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में किस भारतीय को डब्ल्यूएचओ द्वारा तपेदिक टीबी के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह एसटीएजी के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर सारंग देव को नियुक्त किया गया है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2023 को किसने उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? रघुवर दास बनाए गए हैं, ठीक है। ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने प्रोफेसर गणेशी लाल का स्थान ग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं। 16 अक्टूबर 2023 को केंद्र सरकार ने किसे जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है? अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया, अरिंदम बागची को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2023 में डेनियल नोबोवा किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो डेनियल नोबोवा जो है ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, डेनियल नोबोवा, ठीक है। यह आपके इक्वाडोर के जो है सबसे युवा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। इन्होंने गुई लेर्मो लेस्ट्रो का स्थान ग्रहण किया है। 15 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया। उनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 2 कथन दिए गए हैं। 2 कथन। पहला है वह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त थे? नहीं, वह पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त नहीं थे, वो देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो डॉक्टर मनोहर सिंह गिल थे ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ना कि सूचना आयुक्त। पहला कथन आपका गलत हो जाता है। दूसरा, उन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था, ये कथन सही, बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए, देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे ये। वर्ष 1996 से 2001 तक देश के 11वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में इन्होंने कार्य किया, ठीक है। और फिर 2004 से लेकर 2016 तक राज्यसभा सदस्य पंजाब राज्यसभा सदस्य रहे हैं। और 2009 से 2011 तक केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री था। जनवरी 2011 जुलाई 2011 तक केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री थे। इन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। अक्टूबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं? तो क्रिस्टोफर लक्सन जो है न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं, क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। इन्होंने जो है क्रिस हिपकिंस का स्थान ग्रहण किया है। न्यूजीलैंड नेशनल पार्टी के नेता और कारोबारी हैं। अक्टूबर 2023 में प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईबीडी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। एआईबीडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1977 में 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। गौरव द्विवेदी एआईडीवी के अध्यक्ष और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इससे पूर्व भारत वर्ष 2018 से 21 और 2021 से 23 तक भारत जो रहा है ये अध्यक्ष रहा है इसका। जो भारत है 2018 से 21 और फिर 21 से 23 तक जो है ये आपका एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, इसका अध्यक्ष रह चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईबीडी के बारे में। यह यूनेस्को के तत्वाधान में वर्ष 1977 में स्थापित एक विशिष्ट क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। 1977 में इसकी स्थापना होती है। इस संगठन में वर्तमान में 44 देशों के 92 सदस्य हैं, जिनमें 26 सरकारी सदस्य देश शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व 48 प्रसारण प्राधिकरण और प्रसारक एवं 44 सहयोगी संगठन करते हैं। इन्हें में एशिया, प्रशांत, यूरोप, अफ्रीका, अरब राष्ट्रों और उत्तरी अमेरिका के 28 देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व है। आगे बात करते हैं। 1 अक्टूबर 2023 को किसने लार्सन एंड टूब्रो के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? एस.एन. सुब्रमण्यम ने किया, ठीक है। 30 सितंबर 2023 को मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो ध्यान रखिएगा, मालदीव के। कहां के?
मालदीव के हुए हैं। ठीक है, इन्होंने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह का स्थान लिया है। मालदीव की राजधानी माले है, इसकी मुद्रा मालदीवियन रुपया है। 30 सितंबर 2023 को किसने सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 28वें महानिदेशक के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने जो है पदभार ग्रहण किया है बीआरओ का। तो देखिए आगे बात करते हैं 29 सितंबर 2023 को कौन देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए? ये चुने गए हैं आपके के एन शांत कुमार चुने गए हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष का है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए। पहला, 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। सही है। उन्हें वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये कथन पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है, थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं फिर बात वहां चलते हैं। देखिए, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक भारत में हरित क्रांति की जनक इन्हें माना जाता है। 28 सितंबर 2023 को उनका निधन हुआ 98 वर्ष की अवस्था में। उन्होंने वर्ष 1960 से 1970 के दशक में देश को कृषि उपज के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह वर्ष 1972 से लेकर 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के महानिदेशक थे। वर्ष 1982 से 1988 तक 1982 से 1988 तक फिलीपींस के लॉस बनोस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक थे। उन्हें वर्ष 1967 में पद्मश्री, 71 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड और 72 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण, तो 1989 में मिला था। ठीक है, न कि 2008 में। 1989 में इन्हें 1989 में पद्म विभूषण मिला हुआ था। साथ ही इन्हें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार सम्मानित किया गया था। वर्ष 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय कृषक आयोग के अध्यक्ष थे। इसके अलावा वह वर्ष 2007 से 2013 तक राज्यसभा के सदस्य भी थे। 15 सितंबर 2023 को किसने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक भसीन ने। किसने? विवेक भसीन ने पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, बार्क के बारे में बात करें, या भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान एवं अभियांत्रिकी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों का बहुविषयी नाभिकीय अनुसंधान केंद्र है। इसकी स्थापना भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा द्वारा वर्ष 1954 में की गई थी, 1954 में। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई के ट्राम्बे में है। 27 सितंबर 2023 को सर माइकल जॉन गैम्बोन का निधन हो गया। वह क्या थे? वह एक अभिनेता थे, सर माइकल जॉन गैम्बोन। ठीक है, ब्रिटिश अभिनेता थे। उन्हें हैरी पॉटर की 8 फिल्मों में से 6 में प्रोफेसर अल्बस डंबलडोर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। देखिए 1998 में उन्हें नाटक में सेवाओं के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा नाइट की उपाधि दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन है कि 1 सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला नहीं, पहली महिला है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है 1 सितंबर 2023 को रमेश कुंतल मेघ का निधन हो गया। वह क्या थे? वह एक साहित्यकार थे। रमेश कुंतल मेघ वरिष्ठ साहित्यकार एवं आलोचक थे। इनका जन्म जो है 1931 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। उन्होंने अपनी आलोचनात्मक साहित्य साधना की शुरुआत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कामायनी से की थी। उन्हें वर्ष 2017 में उनकी साहित्यिक समालोचना विश्व मिथक सरित सागर के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये मनीष देसाई भारतीय सूचना सेवा के वर्ष 1989 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। ठीक है, इन्होंने पत्र सूचना कार्यालय अर्थात पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? आर माधवन को। किसे नियुक्त किया गया है? आर माधवन, प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता आर माधवन को। इन्होंने शेखर कपूर का स्थान ग्रहण किया है। सितंबर 2023 में कौन नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं? तो राजेश नाम्बियार नैसकॉम के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नैसकॉम का पूरा नाम क्या है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। आगे बात करते हैं सितंबर 2023 में शातो किलमैन किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो शातो किलमैन वनुआतु ये प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। यहाँ के राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं शातो किलमैन। वह 5वीं बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, वनुआतु के। आगे बात करते हैं,
हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को किस देश की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान दिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा, ठीक है, उन्हें ग्लोबल फाइनेंस केंद्रीय बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दी गई है। आगे बात करते हैं, सितंबर 2023 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो इनका नाम याद रखिएगा, फ्रैंक रूबियो। फ्रैंक रूबियो है, ठीक है, फ्रैंक रूबियो। ये अमेरिका अंतरिक्षी एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। इन्होंने कुल 371 दिन बिता करके यह रिकॉर्ड बनाया, 371 डेज। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड मार्क वन दे हेई के नाम पे था, वो 355 दिन तक थे और ये 371 दिन। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद CR राव का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकीविद CR राव, उन्हें देखिए 2001 में पद्म विभूषण से, 2002 में यूएस नेशनल मेडल ऑफ साइंस सम्मानित किया गया था, 2023 में उन्हें सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे बात करते हैं, 2023 में दिया गया था, ठीक है। अगस्त 2023 में हुन मैनेट को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो कंबोडिया का। हुन मैनेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। इस पद पर उन्होंने अपने पिता हुन सेन का स्थान ग्रहण किया है, ठीक है। कंबोडिया के बारे में बात करें, एक दक्षिण एशियाई देश है कंबोडिया। इसकी राजधानी नोम पेना है और मुद्रा जो है कंबोडियन रियाल है। आगे बात करते हैं, अगस्त 2023 में कौन पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं? तो अनवर उल हक काकर जो है यहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने शहबाज शरीफ का स्थान ग्रहण किया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, 14 अगस्त 2023 को स्टीवन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। सही है। उनका अंतर्राष्ट्रीय करियर वर्ष 2010 से 2020 तक था, नहीं 2010 से 2017 तक था, ठीक है। तो बी वाला गलत है। उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 36 टेस्ट, 69 एक दिवसीय तथा 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। अपने करियर में फिन ने 3 प्रारूपों में कुल 254 विकेट लिए थे। ये कथन आपके सही है। आगे बढ़ते हैं, 13 अगस्त 2023 को M.R. सत्यनारायण राव का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक वैज्ञानिक थे। M.R. सत्यनारायण राव एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। वर्ष 2003 से 2013 तक जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु के निदेशक रहे हैं। उन्हें वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला है 6 अगस्त 2023 को गुम्मादी विट्ठल राव का निधन हो गया। वह क्या थे? तो वह एक लोक गायक थे। गुम्मादी विट्ठल राव एक लोक गायक थे, ठीक है, प्रसिद्ध तमिल लोक गायक थे। 5 अगस्त 2023 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये संजय कुमार अग्रवाल को नियुक्त किया गया। भारतीय राजस्व सेवा के वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। यदि हम लोग CBIC के बारे में बात करें, CBIC अर्थात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, तो देखिए यह देश में सीमा शुल्क, GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और नशीले पदार्थों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC का नाम बदल करके CBIC कर दिया गया है। CBEC से CBIC हो गया, ठीक है। 2 अगस्त 2023 को नितिन चंद्रकांत देसाई के निधन हो गया। वह क्या थे? वह एक कला निर्देशक थे। नितिन चंद्रकांत देसाई कला निर्देशक थे, ठीक है। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लगान, हम दिल दे चुके सनम और देवदास फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अगस्त 2023 में कौन क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI गवर्निंग बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं? तो ये डॉक्टर विजय कुमार शाश्वत नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगस्त 2023 में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय उच्चायोग में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं? तो गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान। भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी हैं। वह आजादी के पश्चात इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला हैं, गीतिका श्रीवास्तव। अगस्त 2023 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को टेस्ला मोटर्स का मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO नियुक्त किया गया? किसे किया गया? वैभव तनेजा को नियुक्त किया गया, ठीक है। टेस्ला मोटर्स के बारे में बात करें, यह एक बहुराष्ट्रीय अमेरिकी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माता कंपनी। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। इसका मुख्यालय USA के टेक्सास के ऑस्टिन में है। जुलाई 2023 में कौन राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NOC के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं? तो प्रोफेसर गणेश कन्ना वीरन है, ठीक है, प्रसिद्ध शिक्षाविद एवं NIET त्रिची के प्रोफेसर हैं। यदि हम लोग NAC के बारे में बात करें,
तो अर्थात राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद के बारे में, तो यह कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों जैसे कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों का मूल्यांकन और प्रमाणन करती है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। अगला है जुलाई 2023 में कौन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क MFIN के नए अध्यक्ष बने हैं? तो इसके अध्यक्ष बने हैं उदय कुमार हेब्बार बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा MFIN के बारे में बात करें। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के बारे में बात करें। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हरियाणा गुरुग्राम में है और 2014 में इसे RBI द्वारा मान्यता प्राप्त हुई। आगे बढ़ते हैं, अगला है जुलाई 2023 में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल एवं निर्वाचक संघ में चुनी जाने वाली पहली अमीराती एवं अरबी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है थुरैया हामिद अल हाशमी। ठीक है, ये UAE संयुक्त अरब अमीरात के वित्त मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संबंध और संगठन विभाग की निदेशक हैं। जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री रहे हुन सेन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो कंबोडिया के हैं और इनके पुत्र ने इनके स्थान पर पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इनके पुत्र हुन मानेट ने पदभार ग्रहण किया है और वह विश्व के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेताओं में से एक थे। जुलाई 2023 में भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को यूनाइटेड स्टेट्स अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम USAIDFC का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है? तो निशा देसाई बिस्वाल को बनाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी में, तो भारतीय अमेरिकी नीति विशेषज्ञ निशा देसाई बिस्वाल और इन्हें USAIDFC की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? तो अमित अग्रवाल को। किसको किया गया है? अमित अग्रवाल को किया गया है। ठीक है, ये सुभाष गर्ग का स्थान ग्रहण करेंगे। 28 मई 2023 को अंबाती रायडू ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL से संन्यास ले लिया। उन्होंने IPL करियर में कुल कितने मैच खेले हैं? कुल 204 मैच इन्होंने खेले हैं। ठीक है, इन्होंने 2010 में IPL में पदार्पण किया था। ये विकेट कीपर बल्लेबाज रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स, फिर आपका मुंबई इंडियंस से भी ये खेल चुके हैं। 2018 से 2023 तक चेन्नई सुपर किंग्स में, 2010 से 2017 तक आपका मुंबई इंडियंस में खेले हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।